हाय फ्रेंड्स, संकेत एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीपी क्रॉस ब्रीड के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि अंडे के पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग अभी ओरिजिनल गावरंग के जगह दूसरी ब्रीड पालते हैं। तो ये भी अंडे पर्पज़ के लिए अच्छी ब्रीड है। हम इस पर आज वीडियो बनाएंगे कि ये ब्रीड आपको कहाँ से ख़रीदनी है और बड़े अंडे पर जो मुर्गियाँ है वो ख़रीदनी या छोटे छोटे चूजे ख़रीदने हैं, और इनकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप ये वीडियो आखिर तक देखना। आप जो देख रहे हैं अभी, ये पूरी टोटल 30 मुर्गियाँ है। ये डीपी क्रॉस मुर्गी है। डीपी क्रॉस ब्रीड की मुर्गी अंडे देने के लिए बहुत अच्छी होती है, और आप इनको देख के समझ जाओगे कि ओरिजिनल गावरन से ये मुर्गियाँ थोड़ी स्वस्थ रहती है, क्योंकि ओरिजिनल गावरन मुर्गियाँ जो बहुत झगड़ा करती है, एक दूसरे का खून भी निकाल देती है। तो ये जो मुर्गियाँ है आप देख सकते हैं पूरी शांत स्वभाव की रहती है, मतलब कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं करती है। खाती है और पानी पीती है और चुपचाप से बैठती है, आराम करती है। अगर इनमें कोई ओरिजिनल गावरन की मुर्गी डाल दे तो वो बहुत इनको डिस्टर्ब करती है। तो आप जब भी ये नए मुर्गियाँ लाए तो उनको अलग कंपार्टमेंट में रखना, क्योंकि जो ओरिजिनल गावरन मुर्गी है उसमें मिक्स मत करना, क्योंकि ये मुर्गियाँ बहुत शांत स्वभाव की होती है। ये बाद में जब अंडे पर आएगी तो हो जाती है, उनमें भी फिर वो भी लड़ाई करने लग जाती है। और जब तक ये छोटे छोटे बच्चे अंडे पर जब तक नहीं आती तब तक वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। उनमें ही थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हो ये पूरे अभी 3 महीने की मुर्गियाँ है। ये जो हमने आप चिकन पर्पज़ के लिए जो शेड रहते हैं, बहुत सारे लोग वही पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं कि चिकन पर्पज़ के लिए 3 महीने के लिए संभालते हैं और बाद में बेच देते हैं। वो केजी पर बेचते हैं या कुछ नगों पे बेचते हैं। 150 रुपये केजी, 100, 200, 120 रुपये केजी ऐसे कुछ रेट मिलता है। हमने भी इसे नग से लाया था, ये 160 या 150 रुपये नग में मिला था हमको। ऐसे हमने सब मुर्गियाँ लाई थी। और जो ये पहले वाली मुर्गियाँ आप देख सकते हो, ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ है। ये भी पहले हमने शेड से ही लाई थी। अंडे देने के लिए मुर्गियाँ बहुत अच्छी है और आप इनको अच्छे से पाल सकते हैं। अगर आप अंडे के लिए पालना चाहते हो तो आप मेरे मानने से तो अच्छी मुर्गियाँ तो यही है, तीन महीने में की। क्योंकि जब आप छोटे चूजे लाते हो मुर्गी के, अगर वो छोटे बच्चे लाते हो तो आपको बहुत सारी तकलीफें होती है, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन भी देना पड़ता है। क्योंकि 3 महीने तक उनको बहुत सारा लसोटा, गम्बोरा, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन रहता है। फिर वो वैक्सीनेशन देने के बाद आपको उनको ख्याल भी रखना पड़ता है। नाइट को उनको लाइट लगा के लैंप उनको गर्मी देना पड़ता है, और बहुत मेडिकल दवाई आपको, अगर आप नए हैं तो आपको वो समझ में नहीं आएगा जल्दी आपके बहुत सारे चूजे मरेंगे। इसलिए आप इसी तरह के लिए आप डायरेक्ट अंडे के लिए लाएंगे बड़े वाली मुर्गियाँ, तो वो तो आपको जल्दी से मिलने नहीं वाली है। क्योंकि जो अंडे पर्पज़ के लिए पालता है वो तो मुर्गियाँ बेचता नहीं है जल्दी से, तो आपको वो मुर्गियाँ मिलना तो आसान नहीं है। आपको मिल भी जाती है तो अच्छी बात है, पर आपको अंडे पर्पज़ के लिए वो जो मुर्गियाँ मिलेगी वो कितनी साल की है आपको मालूम भी होना चाहिए। क्योंकि आप वो मुर्गियाँ लाएंगे और वो तो 1-1.5 साल में अंडा देना बंद करेगी, तो आपका जो पैसा है पूरा वेस्ट जाएगा। इसलिए आप जो है ऐसे ये 3-4 महीने की जो मुर्गियाँ खरीद के ला सकते हैं बच्चे। आप इनको सिर्फ 2-2.5 महीना अच्छे से खा पी के, उनका वेट करीबन 1-1.5 किलो तक आना चाहिए, फिर वो जल्दी से जल्दी अंडा देना स्टार्ट करती है। फिर आपको ये अंडा पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे से मुनाफा देगी। और इसी तरह से आप मुर्गी पालन करेंगे डीपी क्रॉस का। और इनमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल गावरन मुर्गी है, इनके कंपैरिजन में इनका अंडा का साइज़ भी बड़ा होता है, और आप इनको फ्री रेंज में पालते हैं तो आपको इनका भी खर्चा बचता है। और जब स्टार्टिंग में लाते हैं तो जल्दी से फ्री रेंज में जाते नहीं है, क्योंकि उनको आदत नहीं रहती है, वो शेड में हमेशा बंद तो रहते हैं। इसलिए आप उनको फ्री रेंज में बाहर छोड़ेंगे तो इनका आदत भी लग जाएगी। और आप इनके साइज़ भी देखते हो, सिर्फ 3 महीने का बच्चा है। आप इनके साइज़ भी देखना कितने बड़ा है। और मैंने एक ओरिजिनल गावरन मुर्गी आपको दिखा देता हूँ, उसका साइज़ भी ये देखिए, ओरिजिनल गावरन मुर्गी है। इनके कंपैरिजन में देख सकते हो इसकी साइज़ कितनी है। और ये 3 महीने के चूजे उनसे भी बड़े हैं, इनकी साइज़ भी बढ़ रहती है, और इनके अंडे का साइज़ भी बड़ा रहता है। आप अगर इनको बाद में भी बेचना चाहो तो अच्छा रेट मिल जाता है इनको बेचने के लिए। और इनको खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें देख सकते हो आप, खाली इसमें बाजरा रखा है, और ये बाजरी और चावल वगैरह आप दे सकते हो इनको। और सुबह को हम इनको जो वालिस रहता है वो देते हैं, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते। और जो बाद में उनको घास फूस
वो जो बकरी का घास होता है, मेथी घास, वो खिलाते हैं और बाहर कुछ देर के लिए फ्री रेंज में छोड़ते हैं ताकि वो उनमें अच्छे से उनमें कोई भी मॉर्टिलिटी नहीं हो और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इसलिए उनको बाहर धूप में थोड़ा खेलने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार ये अंडे पर आती है तो हमारा प्रॉफिट चालू हो जाता है और मुर्गी की पूरा कीमत वसूल हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि लाते वक्त छोटे चूज़ों से बेटर यही है। आप अगर नए मुर्गी पालक हो तो इसलिए आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं, यही 3 महीने के ये मुर्गियाँ खरीद सकते हो। छोटी चूज़ों से स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपको पहले ही छोटी चूज़े आपके मर जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपका करने का मन नहीं करेगा मुर्गी पालन। इसलिए आप लाते हो ऐसे ही चूज़े रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इनमें ध्यान रखना है कि किसी मुर्गी का खून वून ना निकले, क्योंकि मेरे मुर्गी में हो चुका है कि एक मुर्गी का खून निकला था तो सभी मुर्गियों को कुछ अलग दिखा, तो मुर्गियों ने खाना स्टार्ट किया उस मुर्गी को और मार दिया। ऐसा हो जाता है बहुत बार, इसलिए ध्यान रखिए। अब इस मुर्गी को देख सकते हैं आप, इसके पूँछ को भी लगा था, इसको पूँछ को भी ऐसे स्टार्ट किया था खाना के लिए, पर मैंने उसको कुछ दिन के लिए बाहर रखा और अच्छे से रिपेयर मतलब उसको मेडिसिन वगैरह दिए थी और अच्छा करके फिर से इनमें डाला था। जिस मुर्गी को भी चोट आए उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना और जब तक अच्छे से ठीक नहीं होती तब तक इनमें मत डालना, क्योंकि वो फिर इनको आदत लग जाती है मुर्गियों को, फिर पीछे से बाल भी तोड़ने लगते हैं। जब ये अंडे पर आएगी आप और उनको हमेशा बंद शेड में रखोगे तो आप उनकी डिबेकिंग ज़रूर करना, मतलब उनकी चोंच ज़रूर काटना, फिर वो अपने बाल बिल नहीं खा पाते दूसरे मुर्गियों के। अगर आप फ्री रेंज में छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मुर्गियाँ तो भाग जाती है, कोई एक दूसरे को मार नहीं पाता है। तो उनको अच्छे तरीके से आप पूरी तरीके से डिबेकिंग कर लेना, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बंद शेड में होगा तो आपको समझ ही चुके होगी कि किस तरह से मुर्गियों को पालना है और कैसी मुर्गियाँ लानी है। आपको मुर्गियों को कहाँ से खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, आपको उस पर भी वीडियो जल्दी अगली वीडियो उस पर बनाऊँगा, फिर आप देख लेना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो संकेत एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहे। अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।